नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ऐसा लगता है कि भारत देश में बहुत कुछ चीजें बदलना शुरू हो गई हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शनिवार के दिन भारत देश की क्रिकेट टीम फिर से वर्ल्ड कप जीतती और संडे के दिन न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरे भारत देश की टीम की ही फोटो दिखती। आज सोमवार का दिन है। इस दिन भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में ही दिखाया जा रहा है। यानी कि ऐसा लगना शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है अब उसके पक्ष में ही लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए, आज से ठीक 2-3 साल पहले या 6 महीना 8 महीना पहले आप किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ आप एक ही चेहरा देखते रहे होंगे और बहुत सारे लोग ये कहने से नहीं चूकते रहे होंगे कि क्या मोदी जी की किस्मत से भारतीय क्रिकेट टीम जीतेगी? क्या मोदी जी की वजह से इंडिया देश ही ग्रो कर रहा है? बहुत लोग तो यहाँ तक भी कहने से नहीं चूके थे कि 2014 में ही असली आज़ादी भारत को मिली थी। बहरहाल अब ऐसा लगता है कि वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। याद कीजिए, एक बार रेसलर्स थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उस पर एक बात नहीं बोली। लेकिन उसी रेसलर्स में से एक रेसलर अगर जीतती है तो मोदी जी उसको अवार्ड देने से नहीं चूकते हैं। मैं ऐसा क्यों इस बात को पॉइंट कर रहा हूं कि मोदी जी ने क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच से भी बात की। यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने से वो नहीं चूकते। लेकिन अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन के जगह पे वो कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि सीबीआई हो चाहे पुलिस महकमा हो, उससे प्रेशर डाल के उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसा ही बहुत कुछ आज की डेट में संसद में भी हो रहा है। अब एक मजबूरी है कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हो चुके हैं और आज उनकी बात संसद में, चाहे वो मोदी जी हो या अमित शाह हो या खुद ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ही क्यों ना हो, उनको राहुल गांधी की बात सुननी पड़ रही है। आज 1 जुलाई है और छठा दिन है संसद के सत्र का। राहुल गांधी जी ने संसद में शंकर भगवान की फोटो दिखाकर ये बोला, बीजेपी के सांसदों की तरफ इशारा करके ये बोला कि आप लोग दिन भर हिंदुत्व करते हैं और आप लोग हिंसा का उपयोग करते हैं। जबकि भोले शंकर महाराज ये बोलते हैं कि अहिंसा का पाठ वो सिखाते हैं। इसी पर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि पूरे हिंदू समाज की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने तुरंत उस पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं सिर्फ बीजेपी के लोगों को बोला और पूरी बीजेपी का मतलब ये नहीं होता पूर्ण हिंदुत्व। तो अब आप समझिए, संसद में राहुल गांधी जी ने अगर शंकर भगवान की फोटो दिखाई है तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। कहीं ना कहीं ये देश को मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी उस हिंदुत्व को मानती है जो अहिंसा पर चलने की कोशिश करती है, जो असली धर्म है हिंदुत्व का, जो सनातन धर्म है हिंदुत्व का, ना कि हिंसा पर चलने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। इसी बात पर बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी तिलमिला गए और ये बोलते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे अपने बात को उस संसद में रखा। और आज सबसे बड़ी चीज क्या है, ये मैंने 2 चीजें आपके सामने, 2 दृश्य रखे कि एक मोदी जी वो हैं जो उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो तुरंत उसके दमन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वही आदमी कहीं कोई बड़ा काम करके आता है तो उसके साथ फोटो खिंचाने में नहीं चूकते, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये मेरा कार्यकाल है, इसी वजह से ये हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐसे हैं, अगर नीट की परीक्षा में छात्र अगर परेशान है या देश में कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है तो वहां लोगों के साथ जुड़ते हैं, डायरेक्ट संवाद करते हैं और बात करके उनको हल निकालने की कोशिश करते हैं। आज देश में 2 चेहरे इस समय आमने सामने, एक है नरेंद्र मोदी जी का और दूसरी तरफ है राहुल गांधी का। अब पूरे भारत देश में राहुल गांधी जी को मोदी जी के अगेंस्ट में देखा जाना शुरू कर दिया गया है कि अगला प्रधानमंत्री या 1 या 1.5 साल बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी के बाद तो राहुल गांधी है। याद करिए, कुछ दिन पहले ही एक सर्वे भी आया था, उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया गया था कि प्रधानमंत्री पद के लिए किस पे ज्यादा आप विश्वास करते हैं। राहुल गांधी के पक्ष में 36% वोट पड़ते हैं
जबकि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मात्र 32% वोट पड़ते हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां से बीजेपी कभी 72 और 75 सीटें पाया करती थी और आज 33 सीटों पर है। तो कहीं ना कहीं आम समाज, आम जनता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में देखना शुरू कर दी है कि राहुल गांधी एक अच्छे पीएम कैंडिडेट हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो एनसीपी के शरद पवार जी ने भी ये बात बोल दी है कि राहुल गांधी जी नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बात अगर की जाए तो सारे लोग राहुल गांधी जी को अब मानना शुरू कर दिए हैं कि वो पीएम कैंडिडेट हैं। हो सकता है एक आध दो कहीं दबी हुई आवाजें निकलें, लेकिन ये सबको पता है कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी को कोई केंद्र से हटा सकती है तो कांग्रेस ही है। और इसी क्रम में राहुल गांधी अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। बड़ा दिलचस्प होगा हमारा कि संसद की कार्रवाई पर ध्यान रखना। हमारी पूरी टीम की निगाहें संसद की कार्रवाई पर हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।